Sharmila Tagore, one of the iconic actresses of Hindi cinema, also known by the name बेगम आयशा सुल्ताना। जी हाँ, वैसे तो वो हिंदू बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, पर शादी के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम बन गई। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की माता जी और करीना कपूर की सासू मॉम का। क्या आपको ये पता है शी वॉज वन ऑफ द बोल्डेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ 1960s। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने स्विम सूट पहनना चालू किया था मूवी में। उनके मूवी में पहने गए स्विम सूट के चर्चे पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। यानी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन चल रहा था कि आखिर भारतीय नारी को ऐसी चीजें पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। आखिर 1960 का दौर था भाई। शर्मिला जी का जन्म यूं तो 1944 में कानपुर में हुआ था। पिता उनके जनरल मैनेजर थे ब्रिटिश कंपनी में। नाम था गितेंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, तो शर्मिला जी बिलोंग करती है फेमस टैगोर फैमिली से। नोबेल लॉरियट जिन्होंने हमें हमारे देश का नेशनल एंथम दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से हैं शर्मिला टैगोर जी। बचपन से ही परिवार में उन्होंने आर्ट और लिटरेचर को देखा है, जैसे हर एक बंगाली परिवार में होता है। पर उनकी छोटी बहन एज ए बाल कलाकार उनसे पहले मूवी में आई। उसके बाद 13 साल की शर्मिला ने अपना पहला डेब्यू फिल्म किया बंगाली मूवी अपूर संसार में, 1959 की मूवी बाय लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे। नेक्स्ट 4-5 साल शर्मिला जी ने बंगाली मूवी इंडस्ट्री में काफी काम किया। शर्मिला जी का पहला हिंदी फिल्म था कश्मीर की कली 1964 में, ऑपोजिट शमी कपूर रणबीर कपूर के ऑपोजिट द फेमस शमी कपूर रणबीर कपूर के ग्रेट अंकल। कश्मीर की कली से शर्मिला जी ने दिल जीत लिया लोगों का। उसके बाद कुछ मूवीज के बाद आई कंट्रोवर्शियल मूवी द इवनिंग इन पेरिस, वो भी शमी जी के ऑपोजिट, और वहीं पे गाना शूट हुआ था स्विम सूट में समुंदर में, जिसके बाद शर्मिला जी तो और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। आयरनी ऑफ द फैक्ट ये भी है कि 36 इयर्स के बाद जब वो खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की चेयरमैन बनी, उन्होंने कंसर्न रेज किया कि आखिर इतनी ज्यादा बिकिनी सीन्स क्यों ही रखी जाती है फिल्म्स में, जबकि उन्होंने ही बिकिनी ट्रेंड चालू किया था फिल्मों में। मूविंग ऑन, कुछ आइकॉनिक फिल्म्स शर्मिला जी के रहे छोटी बहू, अमर प्रेम, अमानुष, आनंद आश्रम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शर्मिला जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी लव एंगल स्टार्ट हुई, वो भी फेमस क्रिकेटर के साथ, द डैशिंग एंड हैंडसम मंसूर अली खान पटौड़ी। जी हाँ, विरुष्का ही सिर्फ हॉटेस्ट बॉलीवुड क्रिकेट कपल नहीं था, उनसे भी कई साल पहले थे मंसूर अली खान पटौड़ी और शर्मिला टैगोर जी। उनकी लव स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। तो 1965 की एक हसीन शाम में जब दिल्ली में मैच हो रहा था इंडिया का, शर्मिला जी हैड गॉन डाउन टू द स्टेडियम कुछ दोस्तों के साथ मैच देखने। दो वो बिल्कुल भी मंसूर अली खान पटौड़ी की फैन नहीं थी, पर फिर भी वो मैच देख रही थी। मैच के बाद आफ्टर पार्टी में दोनों की मुलाकात होती है, और दोनों की मुलाकात होती है थ्रू कॉमन फ्रेंड्स। बातें भी होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद भी आ जाते हैं। पर बंगाली ब्यूटी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। नवाब साहब को कई पापड़ बेलने पड़े, लेटर्स लिखे, रोजेस भेजे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो 5-5 फ्रिज भी भेज दिया, रेफ्रिजरेटर शर्मिला जी के घर पे। उसके बाद फाइनली शर्मिला जी ने हाँ कहा, पर हाँ भी इतनी आसानी से कहाँ हो पाता था, रिलीजन डिफरेंसेस भी थे। फाइनली 1969 में दोनों ने शादी की परिवार की रजामंदी के साथ, और उनके 3 बच्चे होते हैं, सैफ अली खान, सबा एंड सोहा अली खान। शर्मिला जी थी 1960-70s की सुपरस्टार एक्ट्रेस। राजेश खन्ना से लेके धर्मेंद्र, शमी कपूर, शशि कपूर, हर एक के साथ उन्होंने मूवी की हुई है। पर उनका मूवी करने का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। 2000 के बाद भी उन्होंने कई और मूवीज में एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया है। इवन 62nd कांस फिल्म फेस्टिवल में शी वॉज वन ऑफ द जूरी मेंबर्स। चेयरपर्सन थी नेशनल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की भी। ये भी कह सकते हैं शर्मिला जी है मोस्ट रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। अपने बेहतरीन अदाकारी से वो अभी भी सिल्वर स्क्रीन में कमाल कर रही है। रिसेंटली 1-2 साल पहले उनकी एक OTT प्लेटफॉर्म में मूवी भी आई थी गुलमोहर करके, विच इज अ वर्थ वॉचिंग टू। दिस शोज कि उनका क्राफ्ट अभी भी कितना अच्छा है। अगर आपको शर्मिला जी के बारे में जान के अच्छा लगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इवन मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप ऐसे लेजेंडरी और एक्ट्रेसेस के बारे में भी जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।